मेल हार्मोन है ना, वो अल्लाह ने डोमिनेंट ही बनाया है। जब बच्चों में, बेटों में टेस्टोस्टेरोन एक्सपोज होना शुरू होता है, उनका मेल हार्मोन बनना शुरू होता है, तो मेरा ख्याल है साथ ही जो है वो बच्चों के ये मिजाज में चेंज आना शुरू हो जाता है, उनमें एक अथॉरिटेटिव सी नेचर आना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा रोल है। सेकेंड, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से अर्ली प्यूबर्टी आ रही है, आपने देखा है कि जितना ज्यादा मोटापा होगा उतनी जल्दी हार्मोन एक्सपोजर होगा। तो उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारा फास्ट फूड है, और जितना भी जंक है, जितना ज्यादा आप फ्राई खाते हैं, जितना ज्यादा आप ट्रांस फैट खाते हैं, सबके सब आपकी बॉडी में जा रहा है, जल्दी से आपका वेट गेन कर रहा है। और आपको पता है जितना शॉर्ट स्टेचर होगा, मतलब आपकी बोन्स में एक कैपेसिटी है, हमारी कुछ बोन्स होती हैं, बोन्स प्लेट्स होती हैं जो कि हमारी ग्रोथ में हमारी हेल्प कर रही होती हैं, और वो बॉयज जो जल्दी मोटे हो जाते हैं उनकी वो ग्रोथ प्लेट्स जल्दी बंद हो जाती हैं, उनका कद बढ़ना जल्दी बंद हो जाता है। और कुछ ऐसे जो नॉर्मल अपनी ग्रोथ के हिसाब से चल रहे होते हैं, जिनका खाने पीने की रूटीन अच्छी है, उनकी ग्रोथ प्लेट 20 से 21 साल की उम्र तक क्लोज होती है। और एक लेटेस्ट रिसर्च है, एक ऑस्ट्रेलिया का पेपर है, जिसमें मैंने पढ़ा कि बॉयज इवन 27-28 साल तक भी कद अपना 1 से 2 सेंटीमीटर मजीद बढ़ा सकते हैं, जो उनकी स्पाइन की ग्रोथ प्लेट्स हैं उनको मैनिपुलेट करके। मैं कद के ऊपर बात करना चाहती थी, जैसे ही माएं समझती हैं कि बलोगत का पीरियड आ गया है लड़कों को, लड़कियों को, तो इनका कद रुक जाएगा। हाँ जी, तो कद नहीं बढ़ेगा। लड़कियों के हवाले से भी बात की जाती है और लड़कों के हवाले से भी बात की जाती है। बहुत मिसकंसेप्शन है। इवन मैं व्हेन आई रीच टू माय मेंस्ट्रुएशन तो मेरा कद भी थोड़ा छोटा था, और सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हाय बहुत कद छोटा, और मेरी मम्मा भी परेशान होती थी कि पता नहीं हाइट छोटी रहेगी। ऐसा नहीं है। जब बलोगत स्टार्ट होती है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, उससे पहले का जो 1 साल होता है ना, उसमें कद मैक्सिमम बढ़ता है, ये हकीकत है। लेकिन उस मेंस्ट्रुएशन के बाद भी गर्ल्स की जो हाइट है वो 13 साल के बाद भी 6 से 7 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। लेकिन उसमें आपने ख्याल रखना है। इसी तरह बॉयज भी जब प्यूबर्टी आ गई है, अगर 16 साल की उम्र में आई है, इसके बाद बॉयज का कद ऑलमोस्ट 16 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है मैक्सिमम। अच्छा। इतनी ज्यादा हाइट बॉयज की और इतनी ज्यादा गर्ल्स की हाइट बढ़ सकती है। उसमें करना क्या है, आपके ग्रोथ हार्मोन होते हैं ना बॉडी में, ग्रोथ हार्मोन है, एक हमारा थायराइड हार्मोन है, हमारा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, ये सब के सब स्टिमुलेट कैसे करवाने हैं। ग्रोथ हार्मोन आपका स्टिमुलेट इसलिए नहीं हो रहा होता क्योंकि आजकल आपने ना देखा है सबसे ज्यादा जो नींद पूरी नहीं करते बच्चे, नींद पूरी नहीं कर रहे। जैसे ही आपका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होगा, आपका ग्रोथ हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होगा। ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होने के स्पेसिफिक आवर्स हैं कि आप रात को 10 बजे सो रहे हैं, सुबह को आप 7 से 8 बजे उठ रहे हैं, उस टाइम पे आपका मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद जितना ज्यादा आप नेचर के करीब रहेंगे, जितनी ज्यादा आप घर की खुराक खाएंगे, उतना ज्यादा आपका ग्रोथ हार्मोन, आपका IGF, आपका इंसुलिन, आपका थायराइड, आपका PTH बॉडी को उतना ज्यादा सपोर्ट करेगा। बहुत सारे लोग है ना इतने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, लेकिन उन सप्लीमेंट्स के बावजूद उनका कद नहीं बढ़ रहा होता, क्योंकि उनकी बॉडी में वो PTH पैराथायराइड हार्मोन है, वो ही सपोर्ट नहीं हो रहा ना, विटामिन डी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, उनको पता ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बॉयज स्पेशली जो मेरी वीडियो देखें तो उनके लिए है कि अगर वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं तो स्प्रिंटिंग स्टार्ट करें। स्प्रिंटिंग आपने करना क्या है, इसमें सिंपल सा मेथड है, 30 सेकंड बहुत तेज दौड़ना है, ठीक है, उसके बाद 90 सेकंड का रेस्ट करना है, फिर 30 सेकंड की स्प्रिंटिंग करनी है। और जब भी आपने ये वाली स्प्रिंटिंग करनी है तो आपने हार्ड सरफेस के ऊपर करनी है। जब आप 30 सेकंड के लिए स्प्रिंटिंग करते हैं, 90 सेकंड का रेस्ट देते हैं, तो आपकी बॉडी स्पेसिफिक ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, IGF-1 रिलीज करती है, जिससे आपका कद बढ़ता है। स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा मदद करती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि स्प्रिंटिंग करनी है तो वो रेगुलर भागते रहते हैं, वो वाली स्प्रिंटिंग नहीं करनी, आपने इंटरवल करनी है, ताकि अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपकी बॉडी में सब कॉर्टिसोल भी रिलीज होगा, जिसका नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, तो आपने पॉजेस देके 30 सेकंड की दिन में 8 दफा स्प्रिंटिंग करनी है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। डॉक्टर हफ्सा, इमोशनल चेंज, हाँ जी, लड़कियों में अगर हम बात करते हैं, छोटी बच्चियां होती हैं 8 साल तक खिलौनों से खेलती हैं, 9 साल में अगर उनको स्टार्ट हो जाते हैं उनके पीरियड साइकिल, तो एकदम से चेंजेस आ जाते हैं। वो एकदम से उनको ये नहीं समझ आ रही होती वो चाइल्डहुड में है या वो एडल्ट बन रही हैं, तो टीन्स में जा रही हैं, तो उन चेंजेस को हम कैसे कर्व कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे से ओपन बात करनी चाहिए, उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग करनी चाहिए। इस चीज का ताल्लुक उनकी एज से नहीं है, 9 साल है, खेलने की उम्र है। हाँ, जो उनकी बॉडी में चेंजेस हैं, जो बॉडी हेयर स्टार्ट हो जाती है, शाय हो जाती है, के सामने आना नहीं चाहती। हाँ, इस चीज को इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए ना। एक मेंस्ट्रुएशन है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आपकी बॉडी में हो रहा है, आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज है,
ये कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, बीमार नहीं है। अपनी बच्ची को ये चीज समझाएं और मेरा ख्याल है कि इन टॉपिक्स को ओपनली आपको डिस्कस करना चाहिए। हमारे यहाँ जी मेंस्ट्रुएशन है, डिस्कस नहीं करना, नमाज नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे, नहीं बताना नहीं है, ये चीजें आपको इन चीजों से निकलना चाहिए। अपने घर में अपने बच्चों की थोड़ी काउंसलिंग करना शुरू करें, अपनी बेटियों को थोड़ा सा मेंटली इन चीजों पे प्रिपेयर करें, उसको बताएं कि ये अब बायोलॉजिकली आपकी बॉडी के साथ साथ ये चीजें चलनी है, उसको कॉप अप करें और इस चीज पे शाय फील ना करें। आप जिस तरह से अपने बच्चे को डील करेंगे ना, मेरा ख्याल है कि आपका बच्चा जो है वो उसी तरह से आपको रिस्पॉन्स करेगा। द वे आप उसके साथ बिहेव करेंगे, उसको आप बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करें, बल्कि उसको अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके कुछ सवालात हैं, आप उससे खुद से डिस्कस करें। माँ है या घर में कोई भी बड़ा है, बच्चा अटैच है, उसके साथ खुद से डिस्कस करें ताकि वो बच्चा घबराए ना। माएँ कहती हैं मैं तो नहीं बात कर सकती, नानी करेंगी, नानी कहती है खाला कर लेगी, तो माएँ बिल्कुल बैक फुट पे चली जाती हैं और बाकी रिश्तेदार आगे आ जाते हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से बच्चा शाय फील करता है। वो समझता है कि पता नहीं मेरे साथ ये कौन सा मामला हो गया है या क्या हो गया है जिसकी वजह से जो है मेरे साथ मेरी माँ ही ऐसे बिहेव करी। वहां से बच्चे में जो है मेरा ख्याल है सारे चेंजेस स्टार्ट होते हैं, जो इमोशनल चेंजेस भी स्टार्ट होते हैं। तो जो अल्लाह ताला ने माँ और बेटी का बॉन्ड बनाया है, ये दुनिया में सबसे खूबसूरत बनाया हुआ है। मैं एज अ मॉम जो अपनी बेटियों के साथ बॉन्ड शेयर करती हूँ, तो जिस तरह से एक बेटी अपने माँ के साथ कंफर्टेबल होती है, अगर माँ उसको अपने साथ कंफर्टेबल कर ले, जैसे मेरी बेटियां स्कूल जाती हैं, मैं उनको डेली बेसिस पे 2-2, 3-3 दिन बाद बातें न्यू बताती हूँ। नाउ दे आर माशाल्लाह 7, तो मैं उनको बताती हूँ बेटा अगर किसी दिन कह दे मम्मा स्कूल नहीं जाना, तो मैं 10 क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको किसी गार्ड ने तो नहीं कुछ कहा था, आपको कोई लेने वाला था, आप पानी कहाँ से पीती हो, बेटे आप वॉशरूम कहाँ जाती हो, मैंने उनके स्कूल का 3-4 दफा जाके वॉशरूम चेक किया है, आप इधर जाती हो, अच्छा छुट्टी के बाद अगर मम्मा 10 मिनट लेट हो, आप वॉशरूम जाती हो, आप कौन होता है वहां पे। तो मेरा ख्याल है कि ये सेफ्टी मेजर्स आपको अपनी बेटियों को बताने चाहिए, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग गुड और बैड टच के बारे में आपको अपनी बच्ची को, हमने अपने बच्चों को बताया, इवन बेटों को भी, कि बेटा पेरेंट्स एक आपकी सेफ स्पेस है, इसके अलावा कोई आपको ना हाथ लगा सकता है, ना हक कर सकता है, ना कोई आपकी पारी कर सकता है, या आपकी टीचर है आपको प्यार कर सकती है, या आपके पेरेंट्स हैं, बस इसके अलावा कोई नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये ओपन पेरेंट्स को जो है वो अपने बच्चों से डिस्कशन करना चाहिए। डाइट के ऊपर बात करते हैं, डाइट बहुत जरूरी है और कहा यह जाता है जब ये साइकिल शुरू हो जाए लड़कियों को और लड़कों को की भी प्यूबर्टी आ जाए तो उनकी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आपके मुताबिक लड़कियों को क्या देना चाहिए? लड़कियों की डाइट में जैसे ही उनको अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है तो आपने 3 चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, D3, मैग्नीशियम और K2 का, क्योंकि उनकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। अब उनकी बहुत सारी फीमेल्स हैं, पिछले दिनों ही हमने एक कैंप किया तो वहां पे हम बोन मिनरल डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, सारी टीनेजर बच्चियों की बोन मिनरल डेंसिटी कम आ रही थी, क्योंकि बोन्स विटामिन डी समटाइम पूरा होता है, बोन्स अंदर से खोखली हैं। इतने छोटे छोटे 20-20 साल के बच्चे, उनको ऑस्टियोपीनिया का प्रॉब्लम आ रहा है, जिसमें बोन्स हड्डियां अंदर से खोखली होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने उनकी बोन्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। दूध और दूध से बनी हुई अशिया उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे जो दूध नहीं पीते, कोशिश करें कि ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करें।